हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप करके मत जाना। अगर आपके पास 2-3 मिनट भी हैं तो अभी आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो से ही आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझा दूं कि टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोग उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आंसर पर ध्यान रख सकें। देखिए, अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर देखे हैं, मतलब पेपर देखे हैं, उन पेपर्स में मुझे बहुत कम ऐसे पेपर्स मिले जिनमें इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं पूछा गया। इवन जो MCS 202 है उस समय भी नहीं, कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं। बस एक बार अभी बीच में ऐसा होता है जो नहीं पूछा गया था। तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लीजिए और क्वेश्चन देखिए। इन्होंने कहा है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करिए डायग्राम के थ्रू, और उसके फीचर्स बताइए, और बताइए वो फीचर हार्वर्ड आर्किटेक्चर से डिफरेंशिएट कैसे हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर। अब एक्सप्लेन करिए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को, ये डिफरेंट कैसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर से। फिर से वही क्वेश्चन बार बार, हार्वर्ड आर्किटेक्चर बताइए, डायग्राम से एक्सप्लेन करिए। मतलब ये तो हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर को देखेंगे ही, पहले वॉन न्यूमन को देख लेते हैं। अब वॉन न्यूमन हमारे पास फिर से पूछ लिया गया यहाँ पर। देखिए जरा आप यहाँ पर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। मिनिमम रजिस्टर की बताइए कितने सेट चाहिए होते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, और उन सबके फंक्शन क्या क्या होते हैं। मतलब आपको रजिस्टर के सेट के बारे में नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, कम नॉलेज से काम नहीं चलेगा। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डायग्राम से एक्सप्लेन करिए। की फीचर्स क्या है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। तो क्या क्वेश्चन बने हमारे पास, हमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, उसके रजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखो, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इसको समझा दूं, तब तब आप लोग नहीं है इसके बारे में पढ़ना, नोट करना, सब कुछ करना स्टार्ट करना। अभी मत करो नोट करना, अभी स्टार्ट करना। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने क्या किया, CPU जो पूरा सिस्टम है उसका एक मॉडल दिया कि भाई अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, उसका आप नहीं मॉडल से समझ लो। हर एक साइंटिस्ट, हर एक कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो अपने अपने मॉडल देखते हैं। जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें भी अपना मॉडल दिया हुआ है, लेकिन उसने अपनी अलग तरीका बता रखा है कि ऐसे ऐसे करके फ्लो चलता है। लेकिन वॉन न्यूमन का जो है अलग है। तो वॉन न्यूमन ने क्या बताया कि देखिए, हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं लोकल बस से, और जो कनेक्टेड होता है इससे, प्रोसेसर से, और एक आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। उसने क्या किया, उसने जो हमारे पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था उसने जो CPU है, मतलब जो दिमाग कहता है वो, और मेमोरी यूनिट, दिस वन, ये मेमोरी यूनिट। CPU को इसने अंदर डाला यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और कुछ हमारे पास यहाँ पर मेमोरी जिसके अंदर रजिस्टर सेट्स होते हैं। और ये वाली मेमोरी यूनिट आप जो कह सकते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, वो उसको ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। बट अभी हम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी को बेसिकली रैम जिसे बोलते हैं, और इसके ऊपर रजिस्टर जो लगे होते हैं हम उसको अज्यूम करेंगे यहाँ पर, यहाँ ठीक है। तो चलो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर इसके वो दिखा देता हूँ, हाँ, जो आपको बनाना है यहाँ पर। ये आर्किटेक्चर के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कुछ इनपुट देते हैं, और जो आपका प्रोसेसर है वो इनपुट लेकर उनको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। तो अगर आप लोग अभी कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो अभी यहाँ पर मेरे साथ साथ नहीं है, पहले तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर बनाना। इसको थोड़ा वाइट कर लो, मेरा वाइट स्क्रीन। चलिए, अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो एक मिनट जरा मेरे साथ बनाइए। पहले आप लोगों को ऐसे बनाना है, ये लंबा सा, फिर यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, यहाँ आउटपुट डिवाइसेस। इसके अंदर मैंने बोला था कि इसके अंदर जो CPU होता है वो मेन ये होता है, और मेमोरी यहाँ पर होती है। CPU के अंदर आपकी तीन चीजें थी। पहला था कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं दिमाग, फिर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर रजिस्टर का सेट जो कि मेमोरी के ऊपर असाइन है। आप लिखना स्टार्ट कर देना, स्केल जरूर लेकर जाना, एग्जाम के अंदर बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को बनाने के डायग्राम्स। तो यहाँ पर मैंने लगाया इनपुट डिवाइसेस, लिख लीजिए आप अगर आपके पास है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इस पे आप यहाँ पर लगा देंगे, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेमोरी यूनिट। इसके ऊपर रजिस्टर्स है, PC रजिस्टर्स, मेमोरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। अभी मैं दिखाऊँ ना वहां से नोट कर लेना, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी छोटी सी है ना। IR रजिस्टर, चलो मैं अभी दिखा दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास हो गया आउटपुट रजिस्टर। अब इसके की फीचर्स आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। की फीचर्स में हम ये सारी चीजें डालेंगे। अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो ना, तो आपको आर्किटेक्चर तो आता है ना समझ में, आर्किटेक्चर को आप समझा देना कि क्या क्या चीज क्या क्या काम कर रही थी, जितनी भी उसने बताए थे यहाँ पर ये। तो सबसे पहले हमारे पास था, हमारे पास ये सिंगल मेमोरी, दिस वन, कि सिंगल मेमोरी है जो कि दोनों डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करती है। यहाँ पर ये एक प्रोसेसर है हमारे पास, ये
जो कि हम बोलते हैं हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है, जो कि इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है और हमारा क्या कर रहा है, सीक्वेंस को मेंटेन करे हुए हैं क्लॉक से, कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं। तो अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास मेमोरी यूनिट है जो सिंगल जो स्टोर कर रही है दोनों को, डेटा को, प्रोग्राम्स को। प्रोसेसर है हमारे पास जो कि इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है, उनको डिकोड करके परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास देखो रजिस्टर्स के बारे में जरूर बताना। पीसी रजिस्टर्स है जिसके बारे में इंस्ट्रक्शन की हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस हमारे पास स्टोर होता है। एंड वन मोर थिंग, देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप लोग थोड़ी देर रहेंगे, वीडियो को मेंटेन करे रखेंगे, देखते रहेंगे, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आता रहेगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सिर्फ वही वही कंटेंट आगे चल के डाला हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कंटेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, वो आप लोगों के बुक में है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है इसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की, और ट्रिक से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप देखो बस नोट भी करते चले जाओगे ना, अपने नोट्स बनाते रहना। एग्जाम टाइम में आपको जब रिवीजन करने जाना होगा तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, जो मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। बुक से आपको पढ़ने में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना। पीसी इन रजिस्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन अभी भी कर दूंगा, और आगे चल के फ्यूचर में भी एक्सप्लेन किया मैंने इसको। ये पीसी जो रजिस्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये ट्रैक करता रहता है कि कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है पीसी का ये। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को मेंटेन करे हुए हैं। इनपुट डिवाइसेस सेंड कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक बस होती है हमारे पास, सेम बस पाथवे यूज फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड द वॉन न्यूमैन बोटल नेक जिसे बोलते हैं हम लोग ये। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रजिस्टर्स भी दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर ये वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नहीं है इसको नोट कर लो सारे रजिस्टर्स को, बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को इसका नहीं है पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, इधर आ जाओ जरा मेरे पास सामने, यहाँ पर अभी है, मैं से बड़ा कर लूँ यहाँ पर अभी है। देखो यहाँ देखो, जैसे ये मेमोरी यूनिट है, जैसे मैं रैम बोलूँ यहाँ पर ये। अब रैम के अंदर यहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रक्शन नहीं है, रेडी एग्जीक्यूटेड रहते हैं। जैसे ये FA1 जो है जगह का नाम है, और जो मेन हमारा उसके अंदर वैल्यू है वो ये है कि भाई 112 उसके अंदर वैल्यू है, FA2 के अंदर वैल्यू 50 है। और जरूरी ये नहीं है कि जो हमारे पास मेमोरी है वो मेमोरी जो है आपकी वो वैल्यू ही रख रही है। एक्चुअली में वो खुद में इंस्ट्रक्शन भी रख सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कुछ भी इंस्ट्रक्शन को मैं डिकोड कर सकता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, जैसे अब पीसी जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है, अब मैं यहाँ पे इसको लेकर आता हूँ। पीसी के पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहेगा जो एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे FA1 में मैंने यहाँ पर ले लिया I1, I1 इंस्ट्रक्शन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर तो PC1 के पास उसका एड्रेस रहेगा, ना कि वो इंस्ट्रक्शन रहेगा। ये डिटेक्ट करके रखता है। अब जो हमारे पास PC1 के पास जो एड्रेस है, तो मेमोरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होगा वहां से वैल्यू फैच कर लेगा, वैल्यू फैच कर लेगा। और एक और रजिस्टर तो मैंने यहाँ बनाया नहीं क्या, अच्छा ये IR रजिस्टर, जो मेमोरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू को फैच कर लेगा। जैसे उसने क्या किया, उसने यहाँ से इसको ढूंढा, और यहाँ से ये वैल्यू गई इधर, जो यहाँ पर थी, इधर 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 I1 पे गई। और I1 की वैल्यू जो है कहाँ पर आ गई, इधर आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी, जैसे मैं यहाँ पर अभी बनाऊँ, यहाँ पर रुको, सॉरी, ये क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर, I1, ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था उसके पास वैल्यू आ गई कि भाई इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट होना है। अब ये जो हमारे पास I1 है, I1 अब जो है हमारा इंस्ट्रक्शन जो है कंट्रोल यूनिट डिकोड कर लेगी। ये ये अभी मैं इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करूंगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा
यहाँ पर कंट्रोल यूनिट बेसिकली दिमाग बोलते हैं कि भाई इस इंस्ट्रक्शन के आखिर अंदर छुपा हुआ क्या है। अब देखो मैंने जब इसको डिकोड कर लिया तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि दो मेमोरी एड्रेसेस के अंदर जो वैल्यू हैं उनको आपको ऐड करना है। तो अब ये क्या करेगा, ये तुरंत कंट्रोल यूनिट ये पूरी मेहनत करेगा उसको डिकोड करने की, और उसके अंदर जो भी एड्रेसिंग मोड छिपे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। एड्रेसिंग मोड आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता लगा लेगा कि हमारा जो सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, और लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करके नहीं है, इन दोनों के पास जो है वैल्यू फैच भेज देगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, वो इस इंस्ट्रक्शन को भेज देगी इसके पास, कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास आ गई। अब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, देखो यहाँ से ध्यान से समझना रहा। अब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट नहीं है, हो सकता है कि जो वैल्यू ऊपर से आ रही है उन्हीं को ऐड कर दे, नहीं तो उस इंस्ट्रक्शन में ये भी छिपा हुआ होता है कि मेमोरी में कहीं और भी वैल्यू रखी हुई है, आप वहां से भी ढूंढ के लेकर आइए, हमें उसमें एग्जीक्यूट करनी है। तो ये जो एएलयू है, एएलयू हो सकता है ये, देखो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जो यहाँ से आउटपुट आता है उसको भी स्टोर करके रखता है, और इसका यूज दोबारा भी किया जा सकता है। यहाँ पर इन सारे रजिस्टर का ये यूज कर सकती है ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, क्यों नहीं कि सभी के पास में जो होती है कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होती हैं। तो मोस्टली अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का कोई भी आउटपुट आया, फॉर एग्जांपल इसने ऐड कर दिया 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर अब ये इंस्ट्रक्शन जो है दे देगी इसको, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को दे देगी। अब ये यहाँ पर आपको जो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर ये। तो आपको रजिस्टर का थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना, दिस वन क्या होता है कॉन्सेप्ट हमारे पास ये। ठीक है, अब आप लोगों को मैं रजिस्टर के बारे में दिखा देता हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को यहाँ से नोट भी करना है, स्क्रीनशॉट भी लेना है, और यहाँ पर एक बार जरा देख लीजिए। देखिए जो पीसी रजिस्टर है हमारे पास वो क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, यानी कि होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ना कि इंस्ट्रक्शन। जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है हमारे पास, ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है जो कि एस्किस होने वाली है। होल्ड द मेमोरी लोकेशन एड्रेस। मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है ये डेटा स्टोर कर रखता है जिस डेटा पर वर्किंग होने वाली है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इकट्ठा करता है, जैसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट से जो भी हमारे पास आउटपुट आया था 2 + 2 4 आया था, वो ये जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो स्टोर करके रखता है अपने पास। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है बेसिकली इसे आईआर रजिस्टर बोलते हैं, ये क्या करता है, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। ये वो इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर रखता है जो डिकोड हो चुका है या होने वाला है और जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको। मैंने अभी आईआर को एक इंस्ट्रक्शन करवाया था ना स्टोर, क्योंकि वो डिकोड होने वाला है, कंट्रोल यूनिट उसको पकड़ने वाली है ना। टेम्पररी रजिस्टर बेसिकली क्या है, ये यूज होता है सीपीयू के अंदर ही टेम्पररी कुछ वैल्यू को रखने के लिए और एक्सेस करने के लिए। तो आप लोगों ने ये रजिस्टर देख लिया। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो पूछ रहे थे कि इन सभी रजिस्टर के फंक्शन क्या है, तो आप लिख कर आ जाओगे इसको, है ना। और यहाँ पर मिनिमम सेट ऑफ रजिस्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये वाले 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे पास रजिस्टर होने चाहिए मिनिमम। ये पीसी सबको एक्सप्लेन कर रहोगे आप लोग ये। अंडरस्टूड, अभी बात समझ में आई आप लोग को, नहीं समझ में आई अभी है। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर अभी पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया आप लोगों को, यहाँ से भी लिख लो आप लोग ये। इनके से अगर आप भूल भी जाते हो तो ईच थिंग को आप जो है ढंग से एक्सप्लेन कर देना, मार्क्स उससे भी मिल जाएंगे फीचर्स के अंदर कि क्या क्या की फीचर्स है जो इसको अलग दूसरे से अलग बना रहे हैं। ठीक है, चलो आगे।